सर बड़ी खतरनाक स्टोरीज आप करते हैं और वो स्टोरीज जो हैं वो देख के पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है। तो ये जो रिसेंटली गुजरात डिंगा के इलाके में ये वाकया अफसोसनाक पेश आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो कौन था कातिल, क्यों कत्ल किया गया उनको, और ये पुलिस जो है उसमें क्या पेश रफ्त आई है, उन्होंने क्या किया अब तक? डिंगा के इलाके में यकम रमजान को 6 अफराद जो एक वीगो डाला था उसमें सवार थे और ये वापस अपने गाँव आ रहे थे। उस इलाके के 2 ग्रुप्स हैं, एक अख्तर गुजर ग्रुप और एक रासब गुजर ग्रुप। इस खूनी दुश्मनी का जो आगाज था वो सिर्फ और सिर्फ एक चंद मरले की जमीन थी, अच्छा, उसका तनाजा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। आज आपके लिए ले आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसने सोशल मीडिया पर जो है वो बवाल मचाया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर एडी मलिक साहब, जो कि स्टोरीज करते हैं तो सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। एक ऐसी स्टोरी, एक कत्ल की ऐसी दास्तान जो एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से शुरू हुई और 9 बंदों की जान ले गई। हम बात करते हैं एडी साहब से, इनकी जाने बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? सर बड़ी खतरनाक स्टोरीज आप करते हैं और वो स्टोरीज जो हैं वो देख के पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है। तो ये जो रिसेंटली गुजरात डिंगा के इलाके में ये वाकया अफसोसनाक पेश आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो कौन था कातिल, क्यों कत्ल किया गया उनको, और ये पुलिस जो है उसमें क्या पेश रफ्त आई है, उन्होंने क्या किया अब तक इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन अब्दु व यकन नस्तईन। ज़ुलेखा, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो कि डिंगा के इलाके में यकम रमज़ान को 6 अफराद जो एक वीगो डाला था उसमें सवार थे और ये वापस अपने गांव आ रहे थे। मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल आपको बताता चलूँ कि डिंगा के उस इलाके के 2 ग्रुप्स हैं, एक अख्तर गुजर ग्रुप और एक रासब गुजर ग्रुप। और ये जो मरने वाले 6 अफराद हैं, इससे पहले भी इनके 3 अफराद जो हैं वो बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। अच्छा। और इनकी जो लड़ाई की जो वजह थी, जो मैं वहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार वहाँ पर जाके मैंने रिपोर्टिंग की और लोगों तक, देखें जो रिपोर्टर जो फील्ड में जाकर काम करता है ना, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो हकीकत को कुरेद कर उसको ढूंढ कर सामने लेकर आए। मैंने इस इलाके में जब वहाँ पर गया और लोगों से मिला, वहाँ उस गांव के हालात व वाक़यात देखे और जिनके 6 अफराद कत्ल हुए थे, मैंने उनसे डिटेल से उनके इंटरव्यूज़ किए और उनका ये कहना था कि इस लड़ाई का, इस खूनी दुश्मनी का जो आगाज़ था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चंद मरले की ज़मीन थी, अच्छा, उसका उसका तनाज़ा था। अब जो अख्तर गुजर जो जिसने इन 6 अफराद को और इससे पहले जो 3 अफराद को कत्ल किया, ये और अख्तर जो रासब गुजर है, ये दोनों करीबी रिश्तेदार हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। अब अख्तर गुजर की इससे पहले दुश्मनी थी अख्तर महर ग्रुप के नाम से जो शख्स है उनके साथ, और तब रासब और अख्तर इकट्ठे थे। जब रासब ने अख्तर गुजर के साथ मुनाफकत की तो फिर उसके बाद वो मिल गया महर ग्रुप के साथ। ठीक है। अब अख्तर गुजर जो इससे पहले रासब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो अचानक से जो है वो उनके मुखालफिन के साथ मिल जाता है। तो जब कोई दोस्त किसी दुश्मन के साथ मिल जाता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और फिर उसका जो दुश्मन होता है वो अपने दुश्मन से ज़्यादा अपने उन दोस्तों से ज़्यादा मुहतात रहता है जो उनके दुश्मनों के साथ मिल जाता है। अब फिर वजह जो बढ़नी थी वो, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उसकी वजह बुनियाद बनाई गई जो कि जो मुद्दई मुकदमा है उसकी जानिब से कि उनके कज़न की जो ज़मीन थी उस पर अख्तर गुजर ने मुबैना तौर पर कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है। अब उस कब्ज़े को छड़वाने के लिए या फिर वो कब्ज़ा करने की कोशिश में जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ इनके कज़नों की जानिब से अख्तर गुजर के बेटे को वहाँ जो उस उनकी ज़मीन पर आके जो काबज़ था उसको जब उन्होंने हटाना चाहा तो उसी दौरान इनकी हाथापाई हुई, उसी दौरान इनसे गोली चल गई। सबसे पहले गोली का जो आगाज़ हुआ था, जो गोली से किसी को ज़ख्मी किया गया था, तो वो रासब गुजर की तरफ से किया गया था। ठीक है। अब रासब गुजर की तरफ से अख्तर गुजर के बेटे को उसकी टांग पर फायर लगा जो कि बकौल रासब गुजर के। अब जब रासब गुजर ने मुझे बताया कि उसकी टांग पर गोली लगी, उसका बेटा ज़ख्मी हो गया,
तो फिर उसके बाद जो है वो इस हालात को जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो अख्तर गुज्जर ने हमारे ऊपर 324 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन जब मैंने इस केस पर डीपली मैंने वर्क किया तो मुझे उस इलाके से लोगों ने मेरे साथ राब्ते किए और मुझे इस कहानी के बारे में उन्होंने बताया कि असल कहानी ये है। रासब के बकोल के अख्तर गुज्जर का बेटा मामूली ज़ख्मी हुआ था, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन जो उस इलाके के लोग थे जिनका इस दुश्मनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो सच सामने लाने की कोशिश करते थे लेकिन अपने आप को छुपा कर, अपने आप को सामने ना लाकर, उनके जानब से ये कहा गया कि जो अख्तर गुज्जर के बेटे को फायर लगा था वो इस कदर उसकी हालत क्रिटिकल हो गई थी कि तकरीबन 2 माह अख्तर गुज्जर का बेटा आईसीयू में कोमा में रहा था। अच्छा। अब जब देखें कुछ इस तरह के वाक़यात जो हमारे गांव की जो इस साइड की जो दुश्मनियाँ होती हैं ना, गुजरात साइड की, जड़ावाला, फैसलाबाद, ये बड़ी खूनी दुश्मनी होती हैं। यहाँ जब भी कोई कत्ल होता है तो वहाँ एक कत्ल नहीं होता भी, वहाँ तकरीबन 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 कत्ल होते हैं और तब भी सुकून नहीं मिलता भी ऐसे लोगों को कि इतने ख़ानदान उजड़ गए हैं, इतने कत्ल हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम आखिरकार इस दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि हमारे अदारे भी जो हैं वो भी नहीं चाहते कि हम ऐसी खूनी दुश्मनियों को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अदारे इसलिए इन खूनी दुश्मनियों को ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि उनके भी मफादात होते हैं। वो भी चाहते हैं कि जब तक ये खूनी दुश्मनियाँ चलती रहेंगी तब तक हमारी दाल रोटी चलती रहेगी। जब तक कत्ल व गारत होते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, लोगों के घर उजड़ते रहेंगे, तब तक हमारा चूल्हा चलता रहेगा। ये कभी किसी अदारे के अफसरान की तरफ से नहीं सुना गया कि हमने फ़लाँ इलाके की जो खूनी दुश्मनी जो दरीना कई सालों से चलती आ रही थी, हमने उसको ख़त्म करवा के उसको दोस्ती में बदल दिया है। ऐसा आपके सामने देखें, रिसेंटली लाहौर में अमीर बलाज ग्रुप और तीफ़ी ग्रुप जो है वो कितने लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन कभी किसी बड़े ने आकर इस दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। तो ये रासब गुज्जर के 6 अफराद उस दिन जो कत्ल हुए, जो उस वीगो डाले में सवार थे, जो मोरी का इलाका, जो कि हमें मुद्दई मुकदमा की जानिब से नहीं बताया गया था कि वो मरने वाले जो अफराद थे वो कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो मरने वाले हमारे लोग थे वो किसी की इयादत करके आ रहे थे या फिर किसी की फातिहा करके आ रहे थे। तो वो किसी को उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ से आ रहे थे। सही। मैंने मैंने इस चीज़ को भी ढूंढा, मैंने आपके शो में भी बताया कि मोरी का वो एक छोटा सा गांव था जहां ये मरने वाले जो 6 अफराद थे वहां भी मुबैना तौर पर ये लोग किसी के ऊपर जो है वो फायरिंग करके वापस आ रहे थे। और अगर उस दिन ये 6 अफराद कत्ल ना होते तो जो अख्तर गुज्जर है इन 6 अफराद ने उस दिन अख्तर गुज्जर को कत्ल कर देना था। अच्छा। क्योंकि उस दिन 2 थड़े लगे थे, एक थड़ा लगा था अख्तर गुज्जर का और एक थड़ा लगाया गया इन मरने वाले 6 अफराद का, जो कि अख्तर गुज्जर एक एजड किस्म का बंदा था और इस तरह के वाक़यात में उसका बड़ा एक्सपीरियंस था। जब उसको पता चल गया कि आज ये होने वाला है तो उस 6 अफराद का जो लगाया गया थड़ा था, जो अख्तर गुज्जर को उन्होंने अपने रास्ते से हटाना था, उसमें वो नाकाम हो गए और अख्तर गुज्जर ने बर वक्त थड़ा लगाया और अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा उसने किया तो उसने इन 6 अफराद को उसी वीगो डाले के अंदर ही छलनी कर दिया। अच्छा। उस वीगो डाले को अगर चारों तरफ से देखा जाए तो तकरीबन उस पे 2500 से 3000 तक गोली मारी गई है। 2500 से 3000 तक? बिल्कुल। जो उस डाले में जो सुराख गोलियों के हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसके दाएं बाएं से ऊपर से गुजर गई गोलियाँ, उसका कुछ नहीं कह सकता कि वो कितनी हो सकती हैं। और ये छोटे पिस्टल से या किसी और छोटे हथियारों से नहीं, ये बड़े हथियारों से जो है वो हमला किया गया। और फिर अब चूँकि ये 6 कत्ल हो गए और इस पे सोशल मीडिया पर जब इस केस को हाईलाइट किया गया, हमारे अदारे वज़ीर आला साहिबा ने नोटिस लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि नोटिस जो होता है ना, या अहकामात जारी कर दिए गए या फिर आपने आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली, ठीक है, यहाँ पर आकर आपकी कार्रवाई या आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। आपकी ज़िम्मेदारी तब तक रहती है जब तक आप ऐसे लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाते।
तब तक आपका लिया गया नोटिस जो होता है वो कारामद साबित होता है, क्योंकि आपने नोटिस ले लिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं होता कि उस वाक़या में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। इस वाक़या में जो एक इलाका पब्बी का इलाका है, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाँ पर जंगल है, खंडरात हैं, ये लोग अपने अहलो अयाल समेत ही उस पब्बी के इलाके में जाकर छुप गए हैं। और पहले भी इसी तरह होता रहा कि जिसको कत्ल किया और उसके बाद कुछ अरसा मफरूरी काटने के लिए ये पब्बी के इलाके में चले जाते हैं। मैं अपने अदारों से मौज़बाना तौर पर हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आपके लिए एक कच्चे का इलाका दर्द सर बना हुआ है, इससे पहले कि आपके लिए ये पब्बी का इलाका भी दर्द सर बन जाए और ये कच्चे का इलाका पार्ट 2 बन जाए, और फिर आपकी जो फोर्सेस हैं वो ऐसे माफियाज का, ऐसे जराइम पेशा अनासर का मुकाबला करने के लिए अपने कई नौजवानों को शहीद करवा चुकी है। जैसा कि आप कच्चे के इलाके में देख सकते हैं कि कितने हमारे जवान वहाँ पर शहीद हो गए हैं और कितने लोगों को वहाँ उन्होंने ले जाकर अगवा कर लेते हैं। इससे पहले ये गुजरात पब्बी का इलाका कच्चे का इलाका बने, इससे पहले इस इलाके को इन अनासर से ख़त्म करना होगा, पाक करना होगा। इसी दौरान जब ये वाक़या हाईलाइट हुआ, हमारे एलीट फोर्स और वहाँ की जो गुजरात और खारियाँ और लाला मूसा 3 अज़ला की जो पुलिस है, इन 3 अज़ला की पुलिस ने वहाँ तकरीबन को 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन किया और बदकिस्मती से कोई कामयाबी नहीं। अच्छा, कोई कामयाबी नहीं हुई अभी तक? कोई कामयाबी नहीं हुई और फिर इनको ये ऑपरेशन ख़त्म करना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान ये कामयाबी ज़रूर हुई, जिसको मैं समझता हूँ कि ये काबिल मज़म्मत अमल था हमारे अदारों का, या फिर जिसने भी ये अमल किया, कि जो इन जराइम पेशा अनासर के घर थे जहाँ पर ये उस गांव में रहते थे, उन घरों को मसमार कर दिया गया। देखिए, घर का क्या कसूर है, दीवारों का तो कोई कसूर नहीं होता ना। और किसी कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप अगर कोई ऐसा क्रिमिनल जिसने कोई जुर्म किया है, आप उसको पकड़ने में नाकामयाब हैं तो आप उसके घर की दीवारों को गिरा देंगे, आप उसकी छत जो है वो उसको तोड़ देंगे ताकि आप ये समझेंगे कि ये शायद दोबारा इस घर में आकर रहने के काबिल नहीं होगा। तो इन लोगों को अपने घरों से कोई प्यार नहीं होता। इनके घरों की जब फुटेज मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिक की तो इनकी जानिब से ये जो अख्तर गुज्जर ग्रुप है, ये ना सिर्फ फिज़िकली बदमाशी में नंबर 1 है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनकी पूरी एक टीम है। अच्छा। जो इनको सोशल मीडिया पर जो है वो हाईलाइट करती है। सही। ये मुख्तलिफ लोगों की जो इनकी तरफ से या इनके हक़ में कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू दिया तो कुछ ऐसी बातें जो रियलिटी पर मबनी हैं, हकीकत हैं, तो ये वो वहाँ से निकालेंगे और अपने टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर ये पब्लिक करेंगे। और कोई ऐसा लम्हा नहीं होता कि ये वो ज़ाया कर दें। और ये अपने टिकटॉक पर आकर ये अभी भी लोगों को धमकियां दे रहे हैं। अच्छा। और ये कहते हैं कि अब हम जब दोबारा हमला करेंगे तो अब हम हथियारों से नहीं बल्कि बम्बों से करेंगे। अच्छा। तो ये हमला जो है वो आम सिविलियन पर, आम शहरियों पर नहीं बल्कि कानून पर हमला किया जाएगा। ये कानून की नाकस कारकर्दगी है कि चंद लोगों का गिरोह इतने बड़े हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को चैलेंज कर रहा है और अभी तक आपके लिए दर्द सर बना हुआ है। तो आपको अगर अपनी कामयाबी या कारकर्दगी को बिल्ड करना है, लोगों की नज़रों में आपने अपनी कारकर्दगी को प्रमोट करवाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे अनासिर का ख़ात्मा करना होगा। अभी रिसेंटली मुझे कुछ 1-2 दिन पहले मुझे कुछ ज़राए से कुछ खबर मिली कि दोबारा से जो DPO गुजरात साहिब है, उनकी हदायत पर कुछ टीमें तश्कील दी गई हैं और दोबारा से उन्होंने पब्बी के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है। अब इस सर्च ऑपरेशन में भी अभी तक मुबैना तौर पर कोई भी किसी भी इन 6 अफराद के कत्ल में कोई भी जो नामजद मुलज़म है, अख्तर गुज्जर तो बड़ी दूर की बात है, वो तो इस ग्रुप का गैंग लीडर है ना, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। और इस बात को तकरीबन 1.5 माह गुजर चुके हैं, बल्कि ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि 6 अफराद नहीं बल्कि 9 अफराद कत्ल हो गए हैं और अभी मजीद ना जाने कितने कत्ल होने हैं। तो कब तक आप इंतज़ार करते रहेंगे? ठीक है। जैसे कि आपने सुना
कि ये जो 9 लोगों का कत्ल हुआ, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई और 9 लोगों की ज़िंदगियों को, उनके घरों को मसमार करके, छलनी करके ये लोग जो हैं अभी भी सुकून नहीं ले रहे। इसी के साथ ज़ुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।